आज हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव मीन राशि में विचरण कर रहे हैं। मीन राशि में गोचर करते हुए उन्होंने उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्रों की अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, इसलिए बुध की एनर्जी को अपने में समेटे हुए है, क्योंकि ये बुध के 3 नक्षत्रों में से ही एक नक्षत्र है। तो किस राशि पर रेवती में प्रस्थान करने का शनिदेव का क्या असर पड़ेगा, किन नक्षत्रों पर क्या असर पड़ेगा, इसको पहले हम देखते हैं। तो देखिए, शनिदेव के 2 परम मित्र हैं, शुक्र और बुध, 2 मित्र, दोनों ही ग्रह उनके मित्र हैं। तो शुक्र ग्रह और किस किस राशि में इनके नक्षत्र पड़ रहे हैं उसको, और जिन नक्षत्रों का पर प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ प्रभाव, उस पर एक नजर डालते हैं। पहले देखिए, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ये राशियां जो हैं शनि के रेवती नक्षत्र में जाने से शुभता को प्राप्त करेंगे, शुभ फल मिलेंगे। और जो नक्षत्रों में शुक्र के नक्षत्र यानी भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र शुक्र के हो गए। और ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती, ये 3 नक्षत्र बुध के हैं। और शनि के नक्षत्र हो गए पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये शनि के स्वयं के नक्षत्र हैं। तो इन 9 नक्षत्रों पर रेवती में शनिदेव के प्रवेश करने का गहरा असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शनि जो है रेवती नक्षत्र में जो है, रेवती नक्षत्र का अपना मीनिंग क्या है। रेवती का मतलब होता है वेल्दी यानी धनी। तो रेवती नक्षत्र वालों का अगर शनि मीन राशि जो है उनके शुभ हाउस में है और शनि शुभ पोजीशन में है, तो बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, ये देखते हैं कि किन राशियों का जय जयकार होगा, किन राशियों के, किन नक्षत्रों के घर में हाहाकार मचेगा, किन राशियों को शनिदेव डुबो देंगे और किन को उबार लेंगे, किसके घर में चमत्कारिक रूप से धन की वर्षा होगी और किसके घर में जान माल के नुकसान होंगे, चीख पुकार मचेगी, ये सब शनि तय करते हैं। और शनि का रेवती नक्षत्र में जाना अभी यही तय करेगा। तो ये जो रेवती नक्षत्र है इसका अर्थ ही होता है वेल्दी। तो और इसका मीन राशि का जो चिन्ह है वो 2 मछलियों का है जो पानी में तैरती हुई है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। एक अगर साउथ की ओर जा रही है तो एक नॉर्थ की ओर। तो निश्चय ही जिसके हिस्से में जिस साइड का पड़ेगा उसको उसी के अनुसार फल मिलेगा ना। और दूसरी बात यह है कि फिश जो मछलियां हैं वो पानी के अंदर भी मार्ग प्रशस्त करती हैं। और राशि जो है सबसे अंतिम राशि है मीन राशि जोडिएक की, और सबसे अंतिम नक्षत्र है रेवती 27 नक्षत्रों में से। तो अंतिम नक्षत्र, अंतिम राशि, इसका अर्थ है कि ये मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। मोक्ष की तरफ ले जाना यानी बर्थ और डेथ के साइकिल से सिर्फ मतलब नहीं है, इसका अर्थ है मरने के बाद भी ये रास्ता दिखाता है। मरने के बाद भी, जिसे हम नहीं देख पाते, वो नक्षत्र जो है वो रास्ता भी दिखाते हैं। दूसरा, इसका जो आकार है रेवती नक्षत्र का वो एक ड्रम के समान है। वो ड्रम जिसे स्टिक से बजाया जाता है, ना कि उंगलियों से, हाथ की थापों से नहीं। तो ये नगाड़े का भी रूप लेती है। ये नगाड़े पहले के जमाने में क्या होते थे, नगाड़े ड्रम के थ्रू सिग्नल्स भेजे जाते थे, नोटिस भेजे जाते थे, यानी गांव में नगाड़े बजाकर लोगों को संदेश दिया जाता था। तो आज भी रेवती नक्षत्र यही काम कर रहे हैं। तो जो संदेश देने वाले लोग हैं
यानी मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग और जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं या जो भी संदेश देते हैं, उनके लिए तो ये अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और बुध का नक्षत्र भी है रेवती, तो उनके लिए तो बड़ा ही शुभ समय रहेगा, क्योंकि ये संदेश देने का काम करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाने का। न्यूज़ बताते हैं तो हम उसी के अनुसार हम समझते हैं ना कि कल क्या होने वाला है, आज क्या हुआ, रात में क्या हुआ, सुबह क्या होगा। ये सब तो हम न्यूज़ के थ्रू ही जानते हैं ना, चाहे प्रिंट मीडिया से जाने या टेलीविजन से जाने, रेडियो से, या जैसे भी आप जाने। तो जो बुध के 3 नक्षत्र हैं, रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा, इन 3 नक्षत्रों में जो जन्म होता है किसी बालक का या किसी के संतान का, तो वापस जब 27 दिन पार करने के बाद जब वो नक्षत्र दोबारा से आते हैं, उस दिन गंड नक्षत्र की शांति कराई जाती है, क्योंकि इसको कहते हैं सतैसा में पड़ जाना। ये ज्योतिष के अनुसार मैं बता रही हूँ। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब वही नक्षत्र दोबारा आता है तो उस ग्रह की शांति कराई जाती है। और हाँ, ज्योतिष के अनुसार ये भी है कि शनि जो है वो कर्म फलदाता है, वो कर्मों के अनुसार फल देते हैं, वो न्यायाधीश हैं। धरती का कानून नहीं चलता वहां कि हमने कुछ अंधेरे में कर लिया, अकेले में कर लिया, छुपा कर लिया, कोई ना देखे, ऐसी जगह में जाकर कर लिया तो शनिदेव नहीं जानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो भी करते हैं, पल पल की, क्षण क्षण की नजर पर नजर शनिदेव की रहती है। और शनिदेव ग्रहों के मध्य वो सेवक हैं और काम उनका न्यायाधीश का है। तो यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये इनका सिंपल सा सिद्धांत है। तो जो धरती का जो कानून है ना, हमारी दुनिया का, हमारे यहाँ जो न्याय की देवी हैं, उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, काली पट्टी। लेकिन ये धरती का कानून है ना, धरती में पर कानून की देवी है। जो शनिदेव जो हैं, उनका कानून ऐसे नहीं चलता, आंखों पर काली पट्टी नहीं बंधी है उनके। वे हमारे हर पल की खबर रखते हैं और उसके अनुसार ही हमें फल देते हैं। तो पुराने जमाने में क्या था कि कुछ नक्षत्र ऐसे थे जिसमें कुछ विशेष काम नहीं किए जाते थे, जैसे लकड़ी से छत बनाना, लकड़ी जिस चूल्हे में जलाया जाएगा, मिट्टी का चूल्हा, वो बनाना, रस्सी के खाट बनाना, लकड़ी जमा करना, ये सब चीजें नहीं की जाती थी। तो उस समय एक बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती थी। तो गांव में रहने की वजह से क्या होता था कि लोग इन बातों को मानते थे। लेकिन अब गांव के गांव सूने हो गए हैं, भयावह हो गए हैं। सड़कें सूनी हैं, घर सूना है, खेत मैदान खलिहान सब कुछ सूना है, और घरों में भूत प्रेत का निवास हो गया है। आप मानेंगे नहीं, कई घरों में चमगादड़ उल्टे होकर लटक रहे हैं पूरे घर में। उस इंसान के घर को उन्होंने अपना वास स्थान बना लिया है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ऐसी हालत हो गई है अब हमारे गांवों की। तो शनिदेव वही निवास करेंगे ना, जहां भी अंधेरा रहेगा वहां शनि का वास होगा। जो जगह छुपा हुआ है, अंधकार में है, वहीं शनि का वास होगा। इसका बहुत ध्यान रखिए। तो अपने शरीर में भी आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे शरीर का कौन सा पोर्शन बिल्कुल कवर्ड होना चाहिए। आज के मॉडर्न दुनिया में इस बात को नहीं माना जाता, लेकिन शनिदेव का फल जब मिलता है तो सभी मानने लगते हैं। तो जिन नक्षत्रों, ग्रहों और नक्षत्रों और राशियों का मैंने नाम लिया, उन राशियों को शनि जो है शुभता प्रदान करेंगे। और शुभता में सबसे पहले तो वो डिसिप्लिन में लाएंगे, अनुशासन सिखाएंगे। सबसे पहले ऐसा हो जाएगा उनका जीवन, जो बिल्कुल कोई टाइम से काम नहीं होता था वो पंक्चुअल हो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे।
और तभी उन्हें सक्सेस भी मिलेगा, बहुत सक्सेस मिलेगा। और अगर अशुभ स्थिति में है तो मानसिक तनाव, बिखराव, टकराव सब कुछ मिलेगा और आप मेंटली पूरी तरह से डिप्रेशन में आ जाएंगे। साथ ही भटकाव भी मिलेगा मानसिक रूप से और फिजिकल कष्ट मिलेगा आपको शारीरिक व्याधि हो सकती है, बीमारी हो सकती है। अगर शुभ है तो कैरियर आपका बहुत अच्छा जाएगा। पहले वो आपको अनुशासन में लाएंगे, फिर सफलता देंगे, फिर कैरियर में आगे ले जाएंगे और धन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी। लेकिन अगर आपके इसमें अशुभ राशियों में, आप जिनका मैंने नाम नहीं लिया, उन राशियों में से हैं, तो आपके जो है आमदनी बहुत कम होगा, आय बहुत कम, लाभ बहुत कम और खर्च और कर्ज दोनों ही अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा। व्याधि बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, लंबी लंबी बीमारियां जो होती हैं, जो इंसान को डुबो कर ही मतलब संसार से अलविदा कहने को मजबूर करती हैं, वैसे वैसी व्याधियां होगी। तो अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो मैं लास्ट, अगर आप स्किप करके देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है देखने का। पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिए किन किन राशियों और नक्षत्रों का मैंने नाम लिया है कि इन राशियों और नक्षत्रों का शुभ होने वाला है। अब एक छोटी सी पौराणिक कथा बताती हूँ। रावण, जिसको प्रकांड विद्वान माना जाता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि रावण प्रकांड विद्वान था। उस रावण को जब मंदोदरी को संतान होने वाली थी तो उसी समय उसने सोच लिया कि जिस दिन संतान का जन्म होगा उस दिन सभी ग्रहों को आदेश दे दूंगा कि तुम इच्छा पूर्ति के भाव यानी 11th हाउस में रहना, जो हमारी मनोकामना पूर्ति का भाव है, जो हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का भाव है, तुम्हें उसी हाउस में रहने को। तो जब देवताओं, सुरों और असुरों के बीच तो हमेशा हर बात के लिए युद्ध होता था। तो जब देवताओं को इस बात का पता चला तो वो शनि देव के पास गए और उनसे कहा कि ये तो बहुत गलत होगा, तो वो तो अजय हो जाएगा दुनिया में अगर ऐसा हुआ, सारे ग्रह 11th हाउस में आ गए, क्योंकि 11th हाउस में लगभग सभी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। तो शनि देव से बहुत उन्होंने अनुनय विनय किया, तो शनि देव ने क्या किया, 12th हाउस में अपने पैर फैला दिए। और 12th हाउस का शनि क्या बनाता है, बहुत ज्यादा अहंकारी बनाता है, बहुत ज्यादा गर्वीला बनाता है। अहंकार और घमंड उसके शरीर से दिखाई पड़ता है, उसके चाल में, उसके ढाल में, उसकी बातों में दिखाई पड़ता है। तो जब रावण को पता चला कि आज उसके संतान का जन्म होने वाला है तो वह बहुत ध्यान से उसने पंचांग निकाल कर देखा। तो क्या देखता है कि शनि ने अपने पांव 12वें हाउस में फैला दिए और उसी समय मेघनाद का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने इंद्रजीत रखा था, क्योंकि इंद्र को भी जीत लिया था उन्होंने। लेकिन वो चाहते थे कि हमारा पुत्र जो हो अजय रहे, पराजय मिले ही ना उसे, मौत मिले ही ना उसे, पर ऐसा तो संभव नहीं है, ये प्रकृति का नियम नहीं है। फिर क्या हुआ, वही हुआ जो देवताओं ने चाहा, जो रावण ने चाहा वह नहीं हुआ। और वह गुस्से से उसने जैसे ही शनि को देखा द्वादश भाव में पांव फैलाते हुए, उसके पैर काट दिए। और इस कारण शनि मंद गति से चलते हैं, सने सने चलते हैं। उनका एक नाम इसीलिए पंगु भी पड़ गया है। तो लेकिन शनि क्या है, शिव की तरह मस्त मौला है, अपनी मस्ती में रहते हैं और कर्म के अनुसार फल देते हैं। उनको कोई सोच विचार नहीं करना किस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, उनका सीधा हिसाब है, कर्म करो फल पाओ, जैसा करो वैसा भरो, जो बोओगे वो काटोगे। उन्हें कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करना पड़ता। तो जैसे शनि, ये शिव जो है वो, उन्होंने विष का पान किया तो नीलकंठ कहलाए
और शनि का भी एक नाम नील है। आपने सुना होगा जो पौराणिक एक श्लोक है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तमैम नमामि शनिश्चरम। तो इस मंत्र का कम से कम 11 बार संध्या काल में अवश्य पाठ कीजिए, ताकि आप शनि के शुभ फलों को पा पाएं और अशुभता में कमी आए। तो मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा आप सबको नमस्कार करती हूँ और साथ ही मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया।